देखो आज के जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उनका नाम रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। ठीक है, अच्छा डेफिनिट और इंडेफिनिट में डिफरेंस क्या होता है? डेफिनिट और इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस होता है? निश्चित अनिश्चित, है ना, वही चीज। एक का मतलब निश्चित होता है, एक का अनिश्चित। अच्छा, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। जो कार्य कैसा हो? अनिश्चित हो, मतलब जिसकी कोई सीमा ही ना हो, समय ही ना हो। समय तो हो सकती है, समय हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो पता रहेगा कि कब तक होगा, लेकिन हमेशा ये लगातार होता रहेगा। होता रहेगा नहीं, मतलब जो चीज है उसी को अनिश्चित बोल रहे हैं। ठीक है ना, जैसे सूर्य डूबता है, सूर्य उगता है, तो ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। ये अनिश्चित है। क्यों अनिश्चित है? क्योंकि अनिश्चित तब होता जब एक बार डूब जाता, फिर उसके बाद एक बार उग जाता, तो ऐसा कुछ रहता। लेकिन अनिश्चित क्यों हुआ? ये पता नहीं है कब तक ये चलता रहेगा। ये पता नहीं है कि ये चीज कब तक चलता रहेगा, इसलिए ये क्या हो गया? अनिश्चित। थोड़ा निश्चित और अनिश्चित अलग तरीके से इंग्लिश की दुनिया में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना, तो जैसे मैं कोई सेंटेंस पहले बताया गया था आप लोगों को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी, तो बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग बना लेंगे। ठीक है ना, देखो सब्जेक्ट प्लस बी वन या फिर बेफिफ्थ प्लस अदर वर्ड, है ना। अब देखो यही पहला स्ट्रक्चर है, लेकिन इसी को हम लोग एक तरीके से और बांटते हैं। क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस अदर वर्ड। ठीक है, और एक अलग बनाते हैं हम लोग, ये पहला, और ये दूसरा हो गया सब्जेक्ट प्लस बेफिफ्थ प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ऐसे कुछ बनाते हैं। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, सिंगुलर का अलग बनता है और प्लूरल का अलग बनता है। ये जो स्ट्रक्चर है बी वन वाला, ये प्लूरल का है। इनके साथ प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करेंगे, इस चीज का बिल्कुल हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इनके साथ हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। अच्छा, इसका मतलब अब हम लोगों को पढ़ने की जरूरत इसे भी है कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो जो नए बच्चे हैं उनको सब्जेक्ट जानने की भी जरूरत है। डायरेक्ट अगर हम लोग किसी चीज को पढ़ते हैं तो जो छोटी छोटी बीच में चीजें आएंगे उनको भी हम लोग एक तरीके से मैं कहता हूं कि समझते चलेंगे। ठीक है ना, अंडरस्टैंड करते चलेंगे, ताकि ये चीज आगे चल करके दिक्कत ना करे। ठीक है ना, तो सिंगुलर और प्लूरल आपको बता दिया स्ट्रक्चर। देखो जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी उसमें कौन सा सब्जेक्ट आना चाहिए? प्लूरल। और जिसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी उसमें कौन सा सब्जेक्ट आना चाहिए? सिंगुलर। अब बात सिंगुलर और प्लूरल की तो होगी, लेकिन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म किसे बोलते हैं? लगे हाथ है भी। अच्छा, आप लोगों ने लिखा गो, क्या लिख दिया? गो। गो को सिंगुलर अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? गो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसमें यस अथवा एस जोड़ देते हैं। ठीक है ना, ये चीज बताया गया है। ऑनलाइन बच्चे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग एक काम कीजिएगा, इससे भी बेसिक जो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं उनको आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कम को हम लोग क्या बना सकते हैं? कम्स। ठीक है ना, तो कम्स, सॉरी कम्स। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, सारी चीजों को सीखेंगे। बाई को क्या लिख सकते हैं? बाइस। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग सिंगुलर और प्लूरल बनाएंगे। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर क्या प्लूरल होता है। तो इनके साथ आप लोग जान लीजिए कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है आई, वी, यू, दे। ठीक है, आई, वी, यू, दे, और इसके बाद हम लोग नेम प्लस नेम कह दें या फिर नाउन प्लस नाउन, यानी कि डबल नाउन एक साथ। डबल नाउन एक साथ का मतलब राम, श्याम, सीता, राम, या फिर कुछ भी जो तुम्हारा मन है, डबल नेम कोई भी लगा करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इनके साथ यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लूरल। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे हो गया ही, सी, इट, नेम, सिंगल नेम। ठीक है, डबल नेम नहीं। ठीक है ना, इनके साथ यूज करेंगे।
तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान देंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड ये वाला चीज होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस B5 प्लस अदर वाला ये होना चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर मैं कहूं गो किसके साथ लगेगा, इसके साथ लगेगा कि उधर वाले के साथ लगेगा, किसके साथ लगेगा, गुड। देखो सबको समझ में आए, यानी कि आई गो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई गो, आई गोज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ही गोज, ही गोज, सी गोज, इट गोज या फिर राम गोज। और यहां भी बोलेंगे हम लोग आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, और नेम प्लस नेम का मतलब राम एंड श्याम गो, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कम से भी बोल सकते हैं, बाय से भी बोल सकते हैं, इसी प्रकार बहुत सारा इनफाइनाइट वर्ब होता है, सबसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ रहा है, आप लोग नोट किए, इधर वाले बच्चे नोट कर लो, जितने न्यू बच्चे हैं सबके सब नोट कर लो, तुम्हारे लिए ही है, ठीक है। ये मत समझो कि क्लास चालू नहीं हुई है, क्लास शुरू हो गई है, ठीक है। क्लास शुरू हो गई है, आप लोग देखिए, इधर दिख रहा है ना सब कुछ, ठीक है। इरेज कर दूं, ओके, नोट कर लीजिए। जो ऑनलाइन बच्चे हैं आप लोग एक काम कीजिए, स्क्रीन शॉट कर लीजिए, या फिर अगर नोट कर रहे हैं तो और अच्छी बात है कि सभी बच्चे नोट कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, तो पेन को चलाते रहेंगे, ठीक है। सभी बच्चे एक बार फिर से समझते रहेंगे, लिखते रहेंगे सभी बच्चे, ठीक है ना, गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी, तो सबकी तैयारी अच्छी है, ठीक है ना। जल्दी नोट करो। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट एक बार टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक कौन सी थी, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या, बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर में आपको दो चीजें बता दी गई है, अभी इसका पूरा फुल स्ट्रक्चर बता दिया जाएगा कि 1 का 6 हम लोग कैसे बनाते हैं, 5 कैसे बनाते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ लेंगे। और इसके बाद हम लोग आएंगे कॉजेटिव वर्ब में, नहीं सबसे पहले पर्सन पढ़ेंगे, क्योंकि पर्सन भी बहुत जरूरी है बच्चों को पढ़ना, इसको तैयार कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद पर्सन पढ़ेंगे, पर्सन के बाद चीजों को, ठीक है। मैं इरेज कर दे रहा हूँ, जो बच्चे बच्चे कुछ हैं एक क्या करेंगे, अपने फ्रेंड से हेल्प मांग लेंगे, ठीक है। जो भी बच्चा खुशा है, बच्चा खुशा पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है ना, तो वही चीज है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है ना, चल बहुत बढ़िया। अच्छा, जो भी बच गया है ना, मैं कहता हूँ यहाँ देख लो, अभी सब क्लियर हो जाएगा, नोट मत कीजिए अभी फिलहाल देखिए, और मेरे साथ नोट करना, मैं 2 बना दे रहा हूँ फिर नोट करना। देखो ये प्लूरल वाले में क्या करेंगे हम लोग, जब दूसरा स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट लगता है, क्या लगता है, डू नॉट प्लस ये B1 जो है B1 ही रहेगा, कुछ दूसरा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको B1 प्लस अदर वर्ड करना ही करना, ठीक है। अब तीसरा स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट तो आएगा नहीं, पहले हम लोग डू को इधर कर देते हैं, सब्जेक्ट को इधर कर देते हैं, ठीक है। तो वही चीज आपको करना है, आप लिख सकते हो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट को अभी छोड़ देंगे, B1 प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्योंकि WH फैमिली नहीं, S या नो टाइप वाला क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, फिर एक बार लिखेंगे डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है, वर्ब से पहले नॉट होना चाहिए, ठीक है ना, प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, एक बार 5वां स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो WH फैमिली लेंगे, ठीक है। WH फैमिली का मतलब क्या होता है, जैसे वाई हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, हु हो गया, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, सब WH फैमिली, ठीक है बच्चों। आगे देखो, ये जो 5वां क्वेश्चन है हम लोग तीसरा उतार लेंगे 5वें में, कैसे सर, देखो डू लिखा गया, इसके बाद डू लिखो, फिर प्लस है प्लस लिखो, सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिखो, सबको दिख पा रहा है ना, गुड। आगे देखो, सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट के बाद B1 है प्लस अदर वर्ड है, अदर वर्ड लिखो, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगाओ। अब 6वें में भी वही काम करेंगे हम लोग, जो चौथा है वो उससे उतार लेंगे, ठीक है ना, चौथा को हम लोग नोट कर लेंगे, फिर WH लगाएंगे, WH लगाओ, देखो डू लिखा गया है, डू लिख दो, प्लस क्या है सब्जेक्ट, प्लस क्या है नॉट, नॉट लगाओ, फिर क्या है B1 प्लस अदर वर्ड है और क्वेश्चन मार्क, गुड, बहुत अच्छा।
अब मैं कहता हूं ना, मैं एक बना रहा हूं, आपको इसी को देख करके 6 बना लेना। देखता हूं कौन फास्ट बना लेता है। देखो सब्जेक्ट प्लस इसमें डज नॉट लगता है, क्या लगता है, डज नॉट, प्लस ये जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है यहाँ फर्स्ट हो जाते, क्यों, क्योंकि एक बार सब्जेक्ट को फिफ्थ फॉर्म मिल चुका है, इसलिए दोबारा आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। तो दोबारा हम लोग नहीं इसको लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ B1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान देंगे। गुड। आगे देखो तीसरे में हम लोग क्या करेंगे, डज पहले आ जाएगा, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब बना सकते हो ना, सबका बन जाएगा। गुड, बहुत अच्छा, सभी बच्चे बना लो। गुड, बनाओ, मैं चेक कर रहा हूं। जाओ पीछे बैठो, तुमको ज्यादा समझ में आ रहा है ना, जाओ पीछे बैठो। ठीक, पीछे बैठो। ठीक, बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू। ओके, इरेज करें। और रुक जाओ, 2-4 बच्चे और बचे हुए हैं, ठीक है, सबको नोट कर लेंगे। ऑनलाइन बच्चे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हमें पता है, ठीक है, बहुत अच्छा। गुड, तो चौथा सबने बना लिया है, मिला लो सभी बच्चे। देखो क्या करना है आपको चौथे में, देखो वही चीज करना है, बस नॉट लगाना है, डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पांचवे में WH फैमिली देखो लगा है, WH फैमिली लाना है, फिर डज है तो डज लगाओ प्लस B1 अदर क्वेश्चन मार्क। छठवें में भी वही करना है, WH डच प्लस सब्जेक्ट बस नॉट लगाना है प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। अच्छा, सब बच्चे मिलान कर लिए, मैचिंग कर लिए, गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, तो इरेज कर दे रहा हूं। ओके, अब देखो हम लोग एक एक सेंटेंस बनाना सीखेंगे और स्पीक भी करना सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस बनाने के साथ साथ हम लोग को स्पीकिंग भी करना आना चाहिए, ठीक है, फिर चीजों को हम लोग सीखेंगे। अभी ये बेसिक स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, ठीक है, इसलिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है डोंट वेरी, आप परेशान ना होइए, क्योंकि अभी मैं जस्ट लेकर के सब पाऊंगा, टफ से टफ क्वेश्चन बताए जाएंगे, यानी कि टफ से टफ सेंटेंसेस को कराया जाएगा और इजी से इजी सेंटेंसेस को भी। सबसे पहले मेरे साथ आप लोग करोगे, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, इधर है वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, मैं पढ़ता हूं वह पढ़ता है, सॉरी पढ़ता है, ठीक है, मैं पढ़ता हूं वह पढ़ता। अब इसको आप लोग बनाइए, ट्रांसलेट कीजिए, देखता हूं किसका सही है, ट्रांसलेट कीजिए, मैं पढ़ता हूं वह पढ़ता है। गुड, बहुत अच्छा। ऑनलाइन बच्चे आप लोग टाइपिंग करोगे, आप कमेंट में टाइपिंग कीजिए कि मैं पढ़ता हूं क्या होगा, वह पढ़ता है क्या होगा, मैं पढ़ता हूं वह पढ़ता। गुड, अब मिलान कर लीजिए, यानी कि मैचिंग कर लीजिए, क्या होगा, आई सब्जेक्ट आपको लाना है, फिर क्या प्लस आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि रीड, आई रीड। गुड, आई रीड जितने बच्चे किए हैं उनका बिल्कुल सही है। गुड, कितने बच्चे कर चुके हो, बहुत अच्छा। देखो मैं कह रहा हूं ना, 90% बच्चे कर चुके हैं, 10% बच्चों को अगर समझ में नहीं आता तो डोंट वेरी, आप बिल्कुल नए हो, ठीक है, यानी कि आपको इससे भी बेसिक पढ़ने की आवश्यकता है। अच्छा, वह का क्या होता है, ही के साथ रेट्स, ही रेट्स। जो रीड ओनली फॉर लगाया है उनका सेंटेंस रॉन्ग है, ही रीड्स होगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है ना, ये सिंगुलर वर्ब है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और आपको बताया गया है कैसे यूज होगा, ठीक है ना। आगे एक सेंटेंस मैं और बताता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं वह नहीं पढ़ता है, ठीक है ना,
मैं नहीं पढ़ता हूँ, वह नहीं पढ़ता है। देखता हूँ कौन कर लेता है। मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ। ठीक, वह पढ़ता नहीं है, या फिर वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है। ठीक है, मैं पढ़ता नहीं हूँ, वह नहीं पढ़ता है। आप मतलब जो बच्चे पहले नहीं लगाए उनका भी सही है सेंटेंस। ठीक है, हिंदी में आप बोल सकते हो। इंग्लिश की दुनिया में आपको सेंटेंस का वर्ड जो है इधर उधर चेंज नहीं करना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पढ़ता नहीं हूँ या फिर मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या होगा? गुड, आई डू नॉट रीड। स्ट्रक्चर की अगर हम लोग अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये होगा ना, आई डू नॉट रीड। गुड, ऐसे जो किया है बिल्कुल सही। अच्छा, इनका क्या हुआ है? ही डज नॉट रीड। अच्छा, रत्नेश आपका सही है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कौन रीड्स किया है? यहाँ से देख करके कौन रीड्स किया है? कोई किया है? नहीं किया, रीड्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट की डिमांड होती है कि हमको कौन सी फॉर्म चाहिए? फिफ्थ फॉर्म, और सब्जेक्ट की डिमांड पूरी हो गई, इसलिए अब इसको फिफ्थ में आवश्यकता नहीं है रहने की। ये किस में हो जाएगा? फर्स्ट में। ठीक है ना, यही चीज आपको सीखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको यही सीखना है और सेंटेंस को। अच्छा, मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि ता ती ते पढ़ाना। ठीक है, मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि आपको ये सारा सेंटेंस पढ़ाना। अच्छा ठीक है, आप जल्दी जल्दी आप लोग करोगे। तुम जाते हो वह जाता है, इसको बनाओ। तुम जाते हो वह जाता है, क्या हो जाएगा? तुम जाते हो वह जाता। बोलो, जिनका हो गया बोलो। यस, स्पीक करो। गुड, यू गो ही गोज। अच्छा, तुम नहीं जाते हो वह नहीं जाता है। हाँ, यू डू नॉट गो, ही डज नॉट गो। गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तुम नहीं पढ़ते हो। मैं नहीं पढ़ता हूँ, तुम नहीं आई डू नॉट रीड, यू डू नॉट रीड, या फिर आई डोंट रीड, यू डोंट रीड। आई डोंट रीड, यू डोंट रीड, है ना। तो डू नॉट को हम लोग और क्या शॉर्ट में बोल सकते हैं? डोंट, है ना। अच्छा, डज को डजंट, है ना। इसको ऐसे डोंट भी हम लोग बोल सकते हैं, डोंट, और इसको डजंट, सॉरी डजंट। ठीक है, तो डजंट भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान देंगे। आगे इसको इरेज कर दिया जाए। चल, आगे बढ़े ऑनलाइन बच्चे। बहुत अच्छा, अब देखो हम लोग क्या करेंगे। इस सेंटेंस को जो करके दिखाएगा ना, मैं देखूंगा कि मतलब आपकी समझदारी कितनी है, आपके अंदर समझने की क्षमता कितनी है। कभी काल हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि सूरज, सूरज का मतलब सूर्य। ठीक है ना, सूर्य पश्चिम में डूब रहा है, डूब रहा है। सूरज पश्चिम में डूब रहा है या फिर सूर्य पश्चिम में डूब रहा है, इसको हम लोग करेंगे। जल्दी करो, किनका किनका हो गया? मतलब किस किस बच्चों का हो गया? सबका हो गया। ऑनलाइन बच्चे आप लोग टाइपिंग करिए। सूरज पश्चिम में डूब रहा है, क्या होगा? देखता हूं कौन पहले करके दिखा पाता है। सूरज पश्चिम में डूब रहा है। रत्नेश, सूरज पश्चिम में डूब रहा है, क्या होगा? हो गया? ओके, स्पीक। ओके ओके, स्पीक, तेजी से बोलो ना, क्या दिक्कत है? The sun sink in the west. रॉन्ग। सिंक मीन्स पानी में डूबना, यानी कि वाटर में, किसी रिवर में डूब जाना, किसी पॉन्ड में डूब जाना, किसी वेल में डूब जाना। ठीक है, इस डूबना का मतलब इस तरीके से अस्त होना, है ना। नहीं बोलते हैं कि सूर्यास्त हो रहा है,
है ना, तो वही चीज अस्त हो जाना, ठीक है ना। तो इसके लिए अस्त हो जाना कि एक तरीके से ये सेट हो गए, तो क्या होगा, तो सेट लगा देना, सेट, है ना। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ किसका, मैं ये चीज नहीं, अच्छा आप लोग पूरा सेंटेंस बोलिए, तो पूरा सेंटेंस बोलिए, जो भी बनाए हो वही बोलिए। द सन सिंक्स, किस, द सन इज सिंकिंग, क्या लिखे हो, सिंग्स, है ना। चलो गुड, बहुत अच्छा। पकड़ने की क्षमता बहुत अच्छी है, क्यों, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर मतलब सूरज पश्चिम में डूब रहा है सिर्फ दिया है, क्वेश्चन जो बोलने वाला है रॉन्ग बोल सकता है, लेकिन आंसर आपको देना है सही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे रॉन्ग है, हिंदी की दुनिया में देखा जाए तो ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि सूरज पश्चिम में डूबता है, डूब रहा है नहीं, सूरज पश्चिम में क्या होता है, डूबता है, डूब रहा नहीं, ये सेंस ही गलत है। अच्छा डूब रहा है, जब भी डूबता है तो आप लोग क्या बोलते हो, सूरज डूब रहा, भले बोल देते हैं हम लोग, लेकिन वो वाकई में क्या डूब रहा होता है, कि अभी डूब रहा है, नहीं वो डूबता है, रोज डेली का काम है। अगर डूब रहा है तो कहाँ डूब रहा है, तो ये एक दिशा चलो निर्धारित है कि पश्चिम में डूब रहा है, ठीक है ना। और ये टेम्परेरी एक्शन है, ये परमानेंट एक्शन है, डेली का एक्शन है कि सूरज डूबता है, ठीक है ना, यानी कि सूरज डूबता है, हम लोग डेली का डेली देखते हैं। बादल हो अलग बात है, ठीक है, बादल हो अलग बात है, लेकिन डेली देखते हैं नहीं कि सूरज डूबता है, यानी कि ये कैसा एक्शन है, इंडेफिनिट एक्शन है, ठीक है ना। तो हम लोग किस में बनाएंगे, इंडेफिनिट में, तो द सन सेट्स हो जाएगा, ठीक है ना, द सन सेट्स, है ना। अच्छा सेट से क्यों होगा, क्योंकि सेट मतलब क्या होता है, लगाना होता है, लेकिन हम लोग सूरज जो पश्चिम में डूबता है ना, ये परमानेंट एक्शन है, किसी नदी में, किसी तालाब में, किसी कुएं में नहीं डूबता है। अभी वही बोले ना, किसी रिवर वगैरह में तो डूब नहीं रहा कि हम लोग सिंक लगाएंगे, सिंक का मतलब डूब करके ना एक तरीके से बच जाए इंसान तो अच्छी बात है, नहीं तो जल्दी बचने वाला सिंक के बाद नहीं है, ठीक है ना, डूबने के बाद। तो यहाँ जो डूबने का मतलब है, ये निकलते भी हैं, ठीक है ना, यहाँ तो डूबे लेकिन अमेरिका में उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज होता है, द सनसेट से इन द वेस्ट, इन द वेस्ट, ठीक है। तो जो बच्चे ऐसे बनाए हैं द सनसेट से इन द वेस्ट, जो बनाया है द सन सेटिंग, द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रहा रही नहीं करना है, बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीजें पता है, ठीक है। अच्छा एक सेंटेंस और दूंगा, कौवा काला होता है, कौवा, कौवा काला होता है, कौवा काला होता है, जल्दी एकदम रिप्लाई तेजी से आनी चाहिए, कौवा काला होता है, कौवा मतलब वही कौवा जिसको हम लोग क्रो बोलते हैं, क्रो, है ना, क्रो वाला कौवा, कौवा काला होता है। इसमें अच्छा कौन बताएगा कि कौन सा सेंटेंस है ये जो टेंस है और सेंटेंस है कौन से, कौवा काला होता है कौन सा सेंटेंस है, इसमें टेंस क्या है, टाइम और टेंस क्या है, टाइम और टेंस क्या है, कौवा काला होता है, आपको टाइम और टेंस दोनों पढ़ाया गया है ना, कि टाइम, आपको टाइम नहीं पता चल रहा है इसको देख करके, कौवा काला होता है, क्या है टाइम, प्रेजेंट है कि नहीं, कौवा काला होगा तो है नहीं, कौवा काला होता था है नहीं, होता है, और ऑलरेडी होता है कि नहीं, अब बताओ कौवा काला होगा, होता है में अंतर है कि नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब कौवा काला होता है, ये परमानेंट एक्शन है कि टेम्परेरी एक्शन है, परमानेंट, इसका मतलब अगर इसको हम लोग करेंगे तो टेंस से कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो क्या होगा, द क्रो, क्रो इज, अच्छा इज क्यों आया सर, इज तो कंटिन्यूअस में आता है, नहीं इज की फॉर्म बताया गया था ना, गुड, देखो बहुत सारे बच्चे बना चुके हैं, द क्रो इज द ब्लैक, या फिर ब्लैक लिख दो, ठीक है, द क्रो इज ब्लैक, ठीक है।
द क्रो इज ब्लैक। तो इस चीज को बिल्कुल हम लोग ध्यान देंगे, यानी कि कौवा काला होता है। अच्छा हाँ जी, कह रहा है कौवा सफेद भी देख लो कोई बोल रहा है कौवा व्हाइट भी होता है, ऐसा कैसे संभव है? यही कह रहा है। तो कौवा नहीं पीगन हो सकती है ना, पीगन हो सकती है, बट वो क्रो स्वान भी हो नहीं हो सकता सकता है ना, स्वान भी क्रो हो हो सकता ही है, नहीं, क्रेन हाँ भी स्वान हो सकता है, क्रेन हो सकता है ना, ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन क्रेन का क्रो पैर तो काट नहीं। के क्रो कभी तो बना दो। मैंने देखा सुना ऐसा नहीं, किसी भी इतिहास के ऊपर पन्ने होता पर है, मैंने नहीं ऊपर पढ़ा है होता ना, है यहाँ पे। तो इस चीज को ना ध्यान देना, ठीक है। ज्यादा दिमाग ना लड़ाया करो, नहीं तो आकर के कोट दूंगा, ठीक है। देखो बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है, तो वही बात है ना। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि कौवा काला होता है, परमानेंट एक्शन बोल रहा है, इसके माथे पर ऊपर होता है। वो कौवा बूढ़ा हो गया होगा, हो सकता है उसका बाल पक गया होगा, है ना, ऐसा कुछ हो गया होगा। होते हैं तो हम लोग कभी पहाड़ पहुंचे। हाँ तो बहुत लोग लेकिन का बूढ़े होने के लेकिन बाद जैसे आप लोग रहोगे वही तो बोला जाएगा। कोई ब्लैक है तो ब्लैक, ब्लैक का मतलब सांवला है तो सांवला बोला जाएगा, है ना। कोई बहुत ठीक ठाक है तो ठीक ठाक बोला जाएगा। तो भैया कौवा कैसा होता है? ब्लैक होता है तो क्या बोला जाएगा? ब्लैक ही बोला जाएगा ना, करिया। काला को करिया हम लोग बोलते हैं, तो वही चीज द क्रो इज ब्लैक, ठीक है। तो इसमें कौन सा टेंस निकला श्रेया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा इंडेफिनिट क्यों लग रहा है, कोई बताएगा? शिव प्रसाद बताओ तुमको इंडेफिनिट क्यों लग रहा है कि ये इंडेफिनिट टेंस ही है? इंग्लिश की दुनिया में, हिंदी की दुनिया में तो देख करके तुरंत कोई बता देगा, क्योंकि रट्टा बचपन से हम लोग मारे हुए हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ते है, क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन इंग्लिश की दुनिया में तुमको क्यों लग रहा है कि ये इंडेफिनिट ही है? क्योंकि इज फिफ्थ फॉर्म है। ओके बहुत अच्छा, गुड, वेरी नाइस, वेल डन, है ना। देखो वर्ब की जो ये फॉर्म है ना, ये फिफ्थ है। क्या है ये? फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म अभी जस्ट बताए गए है कि किसमें आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है ना। अच्छा ये फिफ्थ फॉर्म कैसे है? क्योंकि ये जो बी है ना उसी का फिफ्थ फॉर्म है। बी मतलब होना, तो वही चीज तो होना तो है ना, यहाँ होता है होना, ठीक है ना, बात एक ही है। तो बहुत अच्छा, आई होप कि ये सारा सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए। कल आगे के सेंटेंस में हम लोग बहुत ही अच्छा सेंटेंस पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस का ऐसे खुलासा होगा, ठीक है। तो कल के वीडियो में जरूर आप लोग मिलिएगा। थैंक यू सो मच।